दोस्तों, इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं भारत। और वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन तब पैदा हो गई जब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने पोलिश फॉरेन मिनिस्टर को ये कह दिया कि तुम हाल ही में पाकिस्तान गए हुए थे और तुम पाकिस्तान की ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है ये आप सपोर्ट करना बंद करो। I hope at this meeting to discuss some of your recent travels to the region. Poland should display zero tolerance for terrorism and not help fuel the terrorist infrastructure in our neighborhood. देखिए, पहले जो यूएई के प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ स्टेट, वो भारत में आए, 2 घंटे मीटिंग करी, वापिस चले गए। अब 27 जनवरी को उर्सुला वंडरलैंड पूरी अपनी पलटन को लेके आ रही है। अब ये हो क्यों रहा है? अब मोदी जी का काम करने का स्टाइल क्या है? क्यों बोल रहा हूं कि हमने डोनाल्ड ट्रंप की जो कवर है उसके अंदर आखिरी कील हमने ठोकनी है। डॉक्टर जयशंकर की जो स्टेटमेंट आज चल रही है हमारे यहाँ, काफी उस पर कई लोग बात कर रहे हैं कि उन्होंने पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर से कहा कि जी टेररिज्म को सपोर्ट ना किया जाए। पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया लेकिन इशारा पाकिस्तान की तरफ ही था। आपको लगता है कि इस तरह से अगर बात की जाएगी तो मामला तो और खराब नहीं होंगे और मजीद दोनों कंट्रीज के बीच में पहले ही सर कोई खास अच्छी बातचीत नहीं चल रही है, ऐसे में मजीद वो फ्यूल डाल रहे हैं, वो एक तरह की कड़वाहट जो है सर वो बढ़ जाएगी। अब जो पुलिस साइड है उसको ब्रीफ किया गया था वॉर इन यूक्रेन एंड पाकिस्तान साइड ब्रीफ्ड ऑन द जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट। यानी कि द पुलिस साइड ने, यानी कि पोलैंड ने पाकिस्तान को यूक्रेन के बारे में बताया। इंटरेस्टिंग पॉइंट, पोलैंड ने पाकिस्तान को यूक्रेन के बारे में बताया और पाकिस्तान ने पोलैंड को जम्मू एंड कश्मीर के डिस्प्यूट के बारे में बताया। जब आपने पोलैंड के साथ जॉइंट स्टेटमेंट दी थी उसमें तो आपने नाम लिया है। अब आप बताइए कौन सही है कौन गलत है। मैं बड़े निष्पक्ष होकर बात कर रहा हूं, मैं एज अ इंडियन बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज आपके सामने एज अ इंटरनेशनल एनालिसिस आपके सामने दे रहा हूं। आपने जॉइंट स्टेटमेंट में पोलैंड के साथ कश्मीर का नाम क्यों जोड़ा? और दोनों साइड्स ने क्या कहा कि हमें पीसफुल सोल्यूशन चाहिए टू द कॉन्फ्लिक्ट, यूएन चार्टर और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक। ये थी वो बात, ठीक है, जिसको डॉक्टर जयशंकर कह रहा है कि जी तुम तो वो जो पाकिस्तान में बात करके गए थे ना, वो तो तुम दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हो। ये मैं चाहता हूं ये आप सुने। It's both unfair and unjustified. I do so again today. Deputy Prime Minister, you are no stranger to our region and are more than familiar with the long-standing challenges of cross-border terrorism. I hope at this meeting to discuss some of your recent travels to the region. Poland should display zero tolerance for terrorism and not help fuel the terrorist infrastructure in our neighborhood. Once again, a warm welcome. वो उसको कह रहे हैं कि भाई तुम टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे हो, तुम टेररिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है ना जी। अच्छा, दुनिया से कोई मुल्क पाकिस्तान आएगा। अब इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया असर्ट कर रहा है कि खबरदार, तुम लोगों ने कश्मीर की बात की, ये मेरा इंटरनल मसला है। खबरदार, आप लोगों ने कश्मीर की बात की, ये मेरा इंटरनल मसला है। आप हमसे अपेक्षा करते हैं, हमसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नाम लिया या नहीं लिया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बता दिया वगैरह। आप बता दीजिए शुरुआत किसने करी, और आपने कहा कि माहौल खराब होता है। आप एक बात बताइए और सच बताइएगा। मेरे आपके बीच में ना डिस्प्यूट इसलिए कम होते हैं क्योंकि मैं आपकी सच्चाई सुनने को भी तैयार हूं। क्या पाकिस्तान और इंडिया ने ये एग्रीमेंट कर रखा है या नहीं कि ये हमारा बायलैटरल मामला है बिल्कुल कश्मीर, और ये कागज हमने यूएन में जमा कर रखे कि जी हमारा बायलैटरल है, क्योंकि ये सर यही तो मैं कह रही हूँ। जब हमने ये बात कर रखी है कि ये मामला हम आपस में खुद ही जो है सॉल्व करेंगे, तो सर फिर पाकिस्तान भी और भारत भी हर किसी के आगे सर हम क्यों एक दूसरे का नाम लेते हैं? नहीं, हमने तो नहीं लिया। मैं आपको आप इशारा तो है ना। हाँ, इशारा 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 इशारा, वेरी गुड। आप बड़ी अच्छा एनालिसिस कर देखिएगा, क्योंकि अब आप मतलब जिसको बोलते हैं ना ब्रास ट्रैक्स पर बात कर रहे हैं अभी हम। पाकिस्तान ने पोलैंड के साथ ये बोला कश्मीर हमारे बीच में एक डिस्प्यूट है, हमने नहीं बोला। हमारे जयशंकर साहब ने, अभी तक कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आई है बट उसके बावजूद मैं बोल रहा हूं, उन्होंने बड़े क्लैरिटी के साथ कहा कि टेररिज्म अक्रॉस द बॉर्डर को आप सपोर्ट ना करें। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, क्या अकेला सिर्फ आप ही अपने आप को इसका गिल्टी मानती हैं? और अगर आप मानती हैं इसका मतलब आपको लग रहा है वो चोट। उससे भी बड़ी बात, हमने कश्मीर का नाम नहीं लिया, हमने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। हमने ये, चलिए आपकी बात मान लेता हूं, इंडिकेशन यही है कि पाकिस्तान की बात हो रही है, क्योंकि हमारे यहां जब भी कोई टेररिज्म की बात होती है तो चाइना की बात नहीं हो रही होती है। मैं आपको बता रहा हूं, वी डोंट ब्लेम चाइना फॉर टेररिज्म, वी ब्लेम ओनली पाकिस्तान फॉर टेररिज्म।
पासपोर्ट के हवाले से जब भी नई रैंकिंग आती है पासपोर्ट्स की, तो पाकिस्तान में ये एक बहस सी छिड़ जाती है कि हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग इतनी ख़राब क्यों है। हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि जी हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग में बहुत बेहतरी आई है। तो आपके ख्याल में क्या वाकई कोई बेहतरी हुई है या बहुत ज़्यादा गुंजाइश है इस एरिया में हमें इम्प्रूवमेंट की? नहीं, हमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की। और यानी ये एक मेरे ख्याल में जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने इसको एक मेरा तो ख्याल था उस पर बयान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि जब मैंने देखा उनके बयान के बाद तो कोई इम्प्रूवमेंट यानी रैंक में इम्प्रूवमेंट हुआ है। समझिए कि पिछले साल से 103 से रैंक 98, 5 रैंक तो बढ़े हैं, मगर जो ममालिक हमें वीज़ा फ्री एंट्री पाकिस्तानी पासपोर्ट वालों को देते हैं उसमें कमी आई है। जो पहले 33 ममालिक थे अब 31 हैं। तो ये नंबर का एक गेम है, हेनली इंडेक्स होती है जो कि ये करती है। और जो ममालिक जिनसे हम बेहतर हैं समझिए रैंक में, वो 99% ऐसे ममालिक हैं जो हम जिनको से हम अपने आप को कंपेयर ही नहीं करते।